सो ये है अभी व्यवस्था। अब हम आ चुके हैं उड़ीसा। तो उड़ीसा में यही व्यवस्था मैं कर पाया हूँ कैसे भी करके, बिकॉज आई वांट टू क्रिएट वीडियोस फॉर यू गाइज। तो अभी एटलीस्ट ए मंथ टाइम हमें ऐसे ही एडजस्ट करनी पड़ेगी। रही बात ड्यूरिंग माई ट्रैवलिंग, मुझे एक नोटिफिकेशन आता है और वो नोटिफिकेशन में लिखा रहता है एडमंड टू ईस्ट बंगाल। मतलब आई वॉज इन शॉक, ट्रस्ट मी, आई वॉज ऑलमोस्ट बोर्डिंग द फ्लाइट एंड देन आई गॉट दिस मैसेज। तो मैं इमीडिएटली हमारे वेल प्लेस फोर्स को कॉल किया, भाई क्या क्या हो क्या गया है भाई। देन ही टोल, अरे भाई एडमंड ईस्ट बंगाल जा रहा है। मतलब कैसे, कहाँ से, ये कहाँ से आया भाई? ये तो मेरे मतलब सोचने की परे हैं भाई, क्या कर दिए। फिर मुझे बहुत से मैसेजेस आने लग गए हैं कि ईस्ट बंगाल फैन से कि भाई हमने साइन कर ली है। सो इफ यू आस्क मी पर्सनली, इट इज ए मासिव 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 साइनिंग। दिस अपुया लास्ट सीजन जो मोहन बगान का वन ऑफ द मोहन, नॉट ओनली मोहन बगान, इंडियन सुपर लीग में वन ऑफ द बेस्ट साइनिंग था लास्ट सीजन। मुझे लग रहा है कि ये साइनिंग हो सकता है द बेस्ट, द अल्टीमेट साइनिंग। भाई अब सोचो ना यार, एडवर्ड इज द फ्यूचर ऑफ इंडियन फुटबॉल स्ट्राइकर ग्रुप। Maybe Shuelbert is there, David is there, Edmund is also. And Edmund is the first one to get selected, right? And under Igor Stimac, वो कैंप में उसकी परफॉर्मेंस सबसे बेहतरीन थी। और जब जब भी उसको चांस मिला है, he was very aggressive and he was very lethal। और वो साइन हो गया मेरे भाई। पता है आपको इससे क्या होगा? ये ईस्ट बंगाल टीम में ना कंपटीशन लेवल जो है हाई हो जाएगा। क्या होता था ना, नंद कुमार शेखर, मैं ही हूँ सब कुछ, अब वो खेले ना खेले, यू हैव टू स्टे देयर। बट विद दिस वो नंद कुमार हो, महेश हो, डेविड हो, विपिन हो, विष्णु हो या एडमंड, सबको compete करना पड़ेगा, नहीं तो भाई जगह गया। एंड दैट इज अ मैसिव कॉम्पिटिटिव लेवल जो आप बनाते हो। बस मुझे एक चीज का क्वेश्चन है जो कि आगे जाके हम अमन भाई से बात करेंगे कि क्या एडवन को उतना गेम टाइम मिलेगा? क्या वो पोजीशन में खेलेंगे जो इंटर काशी में वो खेलते थे, मोस्टली एज स्ट्राइकर और लेफ्ट विंग? क्या इनको राइट विंग में शिफ्ट किया जाएगा? क्या रहेगा? क्योंकि फिर से फॉरेन विंगर भी आने वाला है। अब फॉरेन विंगर आएगा तो इन लोगों का क्या होगा? क्योंकि यहाँ पे विपिन है, नंदा है, महेश है, किसका नाम क्या है, महेश है, योर डेविड इज, डेविड तो स्ट्राइकर खेलेगा, बट दे आर 4 to 5 प्लेयर इन द विंग। सो हाउ दिस इज गोना बी मैनेजिंग? क्या इनको अटैकिंग मिडफील्डर खिलाया जाएगा एडमंड को? सेकंड स्ट्राइकर तो देखो फॉरेन स्ट्राइकर अभी खिलाओगे, मुझे जितना आई कैन अंडरस्टैंड कि 2 फॉरेनर आप खिलाओगे एज ए स्ट्राइकर, राइट? क्या उनको आप अटैकिंग मिडफील्डर खिलाओगे, या ये स्क्वाड के डेप्थ को और डायनामिक कर रहा है? ये सब तो आगे जाके हम अमन भाई से पूछेंगे। बट अगेन अनदर बिग न्यूज कमिंग इन नाउ। अभी अल्बर्टो का भी न्यूज आ रहा है कि बीएफसी से अल्बर्टो जो है आने वाला है। अब अल्बर्टो का साइनिंग भाई शानदार है आपके लिए, क्योंकि आपको एक चाहिए सेंटर मिडफील्डर सॉल्व को रिप्लेस करने के लिए। अब वही अटैकिंग मिडफील्ड भी खेल लिया, मतलब उसको कैपेसिटी है, तो आपकी एक गोली में 2 शिकार हो जाएगा। एंड दैट इज अ अल्टीमेट साइनिंग फॉर यू। 35 साल के हैं, आई टोटली अंडरस्टैंड, इंजरी प्रोन हो सकते हैं, आई टोटली अंडरस्टैंड। क्योंकि परफॉर्मेंस देखो यार, बेंगलुरु में उसने खतरनाक कर दिया कैपो के साथ। अब बॉम्बे सिटी में तो आपको बोलने की जरूरत नहीं है, ग्रेग और ये भाई साहब ने तबाही मचा के रखी थी। अब इसके अलावा आपने गोवा में भी इनको देखा है, एटलेटिको मैड्रिड के प्लेयर हैं भाई। और लाइक आई डोंट हैव टू टॉक अबाउट दैट के कितना स्टैट्स है क्या है, आई डोंट हैव टू टॉक अबाउट इट, बट दिस कुड बी अ वेरी मासिव साइनिंग। Alberto coming to East Bengal is a complete package. It's a complete package. And उससे क्या होगा, ऑस्कर की जो गेम प्ले है ना और एडवांस लेवल पे चली जाएगी। मैं टेक्निकल आज दिखा नहीं सकता, आपको पता है मेरे लिमिटेशन, बट मैं अल्बर्टो को इफ मिडफील्ड में रख दूं विथ जिक्सन एंड पुटिंग एडमंड एज ए नंबर 10, दिस मिडफील्ड विल बी मोर इन द अटैक और तबाही मचा सकती है ओपोनेंट को इफ सिंक बैठे। यही टीम सिंक नहीं बैठी ना,
तो मुश्किल हो जाएगी। द रीज़न इज दैट के आपके पास एडवांटेज सेकंड स्ट्राइकर या नंबर 10 खेल रहा है ना, तो वो एक मिडफील्ड ऐसा नहीं खेल पाएगा। आप समझ रहे हो, उसको अटैक में ज़्यादा घूमोगे, वो स्पेसेस में मूव करेगा और अटैकिंग मूव लगाएगा, बट डिफेंसिव भी ज़्यादा नहीं कर सकती। एल्बर्टो भी वही है, कैटेगरी में है, डिफेंसिव भी करता है बट उस लेवल पे नहीं करेगा जो लेवल पे आपको करनी पड़ सकती है। तो जिक्सन आता है तो जो डाटी वर्क करना है, और वो अपना काम ठीक से नहीं किया तो फिर डिफेंस में प्रेशर आएगा। फिर डिफेंस अपना काम, जैसे अनोरली जिस तरीके से मेरे से मोटे हो रहे हैं, नहीं अनोरली मेरे से मोटे हो रहे हैं, मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ, उनके हिसाब से उनकी जो फॉर्म ड्रॉप हुई तो फिर पूरी टीम की डायनामिक वहाँ की आँख हो जाएगी। ये याद रखिए, ये रिस्की डिसीजंस हो सकते हैं। तो ये सब बैलेंस करना जो है ऑस्कर का काम है, बट आई एम श्योर दिस गोना वर्क आउट। बट अमन भाई से पूछते हैं, अमन भाई एडवन की साइनिंग आप किस तरीके से देख रहे हो, और किस तरीके से ये टीम में कौन से पोजीशन में खेलेगा, कैसे इसका गेम टाइम मिलेगा, प्लीज़ अपना ओपिनियन बताइए। देखिए, एडमुंड के लिए मैं चाहता था कि वो ऐसी टीम में जाए जहाँ पे उनको कोई फाइट ना मिले, डायरेक्टली वो लेफ्ट विंग पे नहीं तो सेकंड स्ट्राइकर स्टार्ट करे। अगर इंटरकाशी छोड़े तो, ऐसे तो मैं चाहता था कि इंटरकाशी के साथ ही रहे, लेकिन अगर इंटरकाशी छोड़े तो, क्योंकि अगर आप देखोगे ना तो ईस्ट बंगाल में भी 3-4 ऑप्शन है लेफ्ट विंग पे। केरला ब्लास्टर्स एफसी में भी ऑप्शन है, 2-3 ऑप्शन है आपके लेफ्ट विंग पे। लोआ सदोई लेफ्ट विंग पे खेलते हैं आपके, तो इसीलिए मैं केरला में भी नहीं चाहता था, और ईस्ट बंगाल में हुआ है तो मैं चाहता नहीं था। मैं ऐसे केक क्या रहा था जहाँ पे उनको प्रॉपर गेम टाइम भी दे। लेकिन एक बात ये भी है कि एडमुंड ऐसी टीम में गए जहाँ पे उनके पास उनको फाइट देना पड़ेगा, और अगर आप फाइट दोगे तो आप इम्प्रूव होगे। अगर आप इम्प्रूव होगे तो भाई आपके लिए बेटर होगा। तो एडमुंड भाई फाइट देंगे, इम्प्रूव होंगे, और मैं जानता हूँ एडमुंड बेंच पे बैठने वाले प्लेयर नहीं है, वो बेंच पे बैठाने वाले प्लेयर। तो कोई ना कोई भाई बेंच पे बैठने वाला है। एडमुंड बहुत ही शानदार साइनिंग करेंगे, और मैं बार बार कहता हूँ अगर आपको ट्रांसफर फी पे करना है, बड़ी साइनिंग करनी है, तो प्राइम में जो प्लेयर्स चल रहे हैं ना उनकी साइनिंग करिए। वो ईस्ट बंगाल को मैं बार बार बोल रहा था, और ईस्ट बंगाल ने वही किया है। प्राइम में एक प्लेयर जो चल रहा है उसको साइन कर लिया, और ये ईस्ट बंगाल के लिए स्टेटमेंट साइनिंग है। अगर यूटिलाइजेशन की बात की जाए ना एडमुंड की, तो देखिए लेफ्ट विंग पोजीशन पे वो खेले हैं इंटरकाशी में। उसके अलावा जब हवास आए तो उनको एज ए सेकेंड स्ट्राइकर या फिर स्ट्राइकर कह सकते हो खिलाएं। कुछ लोग कह रहे हैं कैम खिलाएं, लेकिन मैं जहाँ तक देखा हो वो 4-4-2 में खेलते थे, और वो इस फॉरवर्ड पोजीशन पे ज़्यादा रहते थे, ज़्यादा ड्रॉप नहीं करते थे। कभी कभार ड्रॉप करते थे, वो अधिकतर जाते ड्रिप भी होते थे तो लेफ्ट साइड ड्रिप होते थे, क्योंकि राइट फुटेड प्लेयर है, उनको पसंद है राइट फुट पे बॉल ला के शॉट ले, तो वो थोड़ा ड्रिप भी होते थे। तो अगर एडमुंड को देखा जाए ना तो लेफ्ट विंग और स्ट्राइकिंग पोजीशन पसंद है, लेकिन राइट विंग पे भी वो खेल सकते हैं। ड्रिबल स्किल बहुत ही अच्छा है, दोनों पैरों से अच्छे पास करते हैं वो, तो राइट विंग पे भी यूज़ किया जा सकता है। लेकिन मैं चाहूँगा कि ईस्ट बंगाल की टीम में वो एज ए लेफ्ट विंगर खेले कम से। दूसरा चीज़ ये है कि सुनने में आ रहा है कि शायद ईस्ट बंगाल बैक 3 खेले, जो कि मुझे बहुत ही अनलाइकली लगता है, क्योंकि मैं कभी भी ऑस्कर मुझे उनको बैक 3 खेलते हुए नहीं देखा हूँ। लास्ट में कूपर कप की 1-2 मैचेस छोड़ दिए जाए तो, नहीं तो मैं देखा नहीं उनको बैक 3 खेलते हुए। तो मेरे हिसाब से मुझे लगता है कि एडमुंड को लेफ्ट विंग पोजीशन पे खिलाना बेटर होगा, और देखते हैं वो ऑस्कर बुजॉन के ऊपर होगा कि उनको कैसे यूज़ करते हैं। फाइट देना पड़ेगा एडमुंड के लिए, मैं बार बार कह रहा हूँ, जो कि उनके लिए बहुत ही अच्छा रहेगा, उनकी इंप्रूवमेंट के लिए बहुत ही अच्छा होगा। देखते हैं कैसी परफॉर्मेंस देते हैं एडमुंड ईस्ट बंगाल। So finally, thank you Aman bhai for sharing your information and sharing your detailed analysis. But again, अमन भाई को सब्सक्राइब करो, वेल प्लेड स्पोर्ट्स, और ऑब्वियसली प्रोफेसर कटिंग को सपोर्ट करो। आपको क्या लग रहा है एडवन कहाँ खेलेगा और कितना गेम टाइम उनको मिलेगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, कितना गेम टाइम मिलेगा, और ये इसके वजह से क्या उनको इंडियन टीम के सिलेक्शन पे कुछ फायदा होगा? लेट मी इन द कमेंट बॉक्स। दिस फॉर टुडे, जॉय ईस्ट बंगाल।